हेलो फ्रेंड, मैं प्रदीप। सर, मैंने उस दिन आप लोगों को बेसिक केमिस्ट्री में पढ़ाया था, लुईस डॉट सिंबल समझाया था। लुईस डॉट सिंबल में मैंने आप लोगों को बैलेंसी निकालना, विभिन्न प्रकार के एलिमेंट की बैलेंसी कैसे निकालेंगे, किसकी कितनी बैलेंसी हो जाएगी, ये सब बातें मैंने वहाँ बताई थी। उसी के आगे थोड़ा सा मैंने कहा था कि अब मैं थोड़ा सा पेरियोडिक टेबल बता दूँगा आप लोगों को। जिन जिन स्टूडेंटों को पहले से क्लास स्टार्ट कर दी थी, जो नहीं आ पाए थे, उन्हें पेरियोडिक टेबल नहीं बनती है, तो वो ज़रा एक बार देख लें। पेरियोडिक टेबल, पेरियोडिक टेबल, पेरियोडिक टेबल जिसे अपन लोग कहते हैं हिंदी में, आप लोगों ने सबने सुना होगा, आवर्त सारणी, आवर्त सारणी, आवर्त सारणी, पेरियोडिक टेबल। आवर्त सारणी का प्रतिपादन भी मैंने आप लोगों को बताया। किसने किया आवर्त सारणी का प्रतिपादन? आवर्त सारणी का प्रतिपादन सबसे पहले सन 1869 में मेंडलीफ नामक वैज्ञानिक ने विभिन्न प्रकार के तत्वों को उनके परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में रखा। ऐसा करने से एक सारणी बनी। इस बनने वाली सारणी को आवर्त सारणी कहते हैं। बड़े नॉर्मल शब्दों में मैंने बताया था, वहाँ पर सिंपल शब्दों में बताया था आवर्त सारणी किसे कहते हैं। एक बार फिर सुन लीजिए डेफिनेशन को। सन जरूर याद रखना है। सन 1869 में मेंडलीफ नामक वैज्ञानिक ने विभिन्न प्रकार के तत्वों को उनके परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में रखा। मेंडलीफ ने अपनी जो आवर्त सारणी बनाई थी वो परमाणु भार के बढ़ते क्रम में बनाई थी। सन 1869 में मेंडलीफ नामक वैज्ञानिक ने विभिन्न प्रकार के तत्वों को उनके परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में रखा। ऐसा करने से एक सीरीज़ बनी, एक सीरीज़ प्राप्त हुई। इस बनने वाली सीरीज़ को ही अपन लोग आवर्त सारणी कहते हैं। आवर्त सारणी के नाम से जाना जाता है, कुछ भी कह लीजिए। अब थोड़ा सा आगे चलेंगे। इस आवर्त सारणी के बाद आवर्त सारणी को 4 ब्लॉक में डिवाइड किया गया है। 4 ब्लॉक में बांटा गया है आवर्त सारणी को। इंग्लिश में ऐसे भी बोल सकते हैं, डिवीजन ऑफ 4 ब्लॉक पेरियोडिक टेबल। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे देख लेंगे कि 4 ब्लॉक में इसको डिवाइड किया गया आवर्त सारणी को। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। फर्स्ट में एस ब्लॉक को रखा गया है, एस ब्लॉक। दूसरे में पी ब्लॉक को, पी ब्लॉक, ठीक है ना। और तीसरे में जो है आपका डी ब्लॉक, डी ब्लॉक। कुल मिलाकर आवर्त सारणी को 4 ब्लॉकों में बांटा गया है, एस, पी, डी और एफ ब्लॉक। लास्ट में लिखेंगे अपन लोग कि एफ ब्लॉक। ओके, ये 4 ब्लॉक हो गए आवर्त सारणी के। एस ब्लॉक एलिमेंट, इसको ऐसे भी बोल एलिमेंट के तौर पर बोल सकते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट और एफ ब्लॉक एलिमेंट। आवर्त सारणी को 4 ब्लॉकों में बांटा गया। अब हम बात करेंगे इस पहले ब्लॉक की, एस ब्लॉक की बात करेंगे। एस ब्लॉक किसे कहते हैं? बीच में अगर हम लिखें बीचों बीच की एस ब्लॉक, एस ब्लॉक जो लिखा हमने बीचों बीच एस ब्लॉक। एस ब्लॉक को आवर्त सारणी में कहाँ रखा गया है? एस ब्लॉक के एलिमेंटों को आवर्त सारणी में कहाँ पर स्थान दिया गया है? तो आप लोग सब ने आवर्त सारणी देखी होगी। जो आवर्त सारणी आप लोग फाइल वगैरह में देखते हैं बनी रहती है, घर में अवेलेबल नहीं हो तो फाइल में ज़रूर आवर्त सारणी बनी रहती है। या कोचिंग में देखो, मेरी कोचिंग में तो सबसे ऊपर लगी है, मैंने फ्रंट पर लगा के रखा है आवर्त सारणी को, ठीक है। तो वहाँ भी मैं आपको बताता रहता था, यहाँ पर समझें। आवर्त सारणी को आवर्त सारणी में एस ब्लॉक को सबसे इस तरफ बाईं ओर स्थान दिया गया है एस ब्लॉक को। अच्छा, इसके बाद इस तरफ पी ब्लॉक को स्थान दिया गया है, बीचों बीच डी ब्लॉक है, ठीक है ना। जो बीच का जो एरिया है ना, इस बीच का एरिया, यहाँ पर डी ब्लॉक को रखा गया है। और सबसे नीचे 2 क्षैतिज लाइनों में एफ ब्लॉक को स्थान दिया गया है। एस ब्लॉक इस तरफ बाईं ओर, पी ब्लॉक दाईं ओर, बीचों बीच डी ब्लॉक, सबसे नीचे क्षैतिज लाइनों में एफ ब्लॉक को स्थान दिया गया है। अब थोड़ा सा एस ब्लॉक एलिमेंटों के बारे में देखते हैं कि एस ब्लॉक एलिमेंट हैं क्या। पहला हम आपको समझा रहे हैं एस ब्लॉक एलिमेंट। गौर से समझना सब लोग, ये बेसिक है, इसको बेसिक समझकर सीखकर ही आप आगे बढ़ेंगे, अच्छा लगेगा आगे बढ़ने में। अब यहाँ लिखा, जैसे फिर से एक बार लिख देंगे एस ब्लॉक, ये लिखा एस ब्लॉक। एस ब्लॉक मैंने पहले भी आपको बता चुका मैं कि एस ब्लॉक को बाईं ओर आवर्त सारणी में रखा गया है। एस ब्लॉक को 2 सब ब्लॉकों में बांटा गया है। इसको 2 सब ब्लॉकों में बांटा गया है, सब ब्लॉक के 2 सब ब्लॉक में बांटा गया है इसको। 2 सब ब्लॉक इसके क्या हो सकते? नंबर 1, नंबर 2। नंबर 1 को फर्स्ट ए कहते हैं, नंबर 2 को सेकंड ए कहते हैं। फर्स्ट ए को हिंदी में कहते हैं क्षार धातु, फर्स्ट ए को हिंदी में कहते हैं क्षार धातु। सेकंड ए को क्षारीय मृदा धातु, क्षारीय मृदा धातु, इसको बोलेंगे क्या? क्षारीय मृदा धातु। मैंने इसकी भी डेफिनेशन वहाँ बताई है क्लास में, आप लोगों को सुना होगा गौर से आकर। किसी ने सेकंड डे की भी बताई, वो फर्स्ट डे की भी बताई। फर्स्ट डे क्षार धातु किसे बोलेंगे और सेकंड डे क्षारीय मृदा धातु किसे बोलेंगे?
ऐसे एलिमेंट जिन्हें क्षार से प्राप्त किया जाता है उन्हें क्षार धातु एलिमेंट कहते हैं। अच्छा, फर्स्ट ए के अंतर्गत कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, जरा यहीं पे इसको समझ लेते हैं। फर्स्ट ए यहाँ लिखा ऊपर, फर्स्ट ए का दूसरा नाम है प्रथम समूह के तत्व, ये भी मैंने आपको बताया वहाँ पर। फर्स्ट ए का दूसरा नाम है प्रथम समूह के तत्व। फर्स्ट ए का दूसरा नाम प्रथम समूह के तत्व। इस प्रथम समूह के तत्वों के अंतर्गत कौन कौन से एलिमेंट आएंगे मैंने आपको बताया, या इसका दूसरा नाम फर्स्ट ए भी है। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये एलिमेंट आएंगे फर्स्ट ए के अंतर्गत। परमाणु क्रमांक आपको जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर यहाँ तक आपको सबको बनता है। इसका एटॉमिक नंबर 1 होता, इसका 3 होता, इसका 11 होता, इसका 19 होता, इसका 37 होता, इसका 55 होता, इसका कितना होता 87 होता है। तो रुबिडियम से अपन को याद करना पड़ेगा। यहाँ तक तो सबको बनते हैं क्योंकि मैंने आपको नेक्स्ट वीडियो में 1 से लेकर 30 तक एलिमेंट सबको सिखाए हैं। वहाँ पर पहला वाला वीडियो आप देख सकते हैं। तो 1 से 30 तक परमाणु क्रमांक सबको बिल्कुल बनने चाहिए। 19 तक तो सबको, पोटेशियम के तक तो सबको लगभग बनते हैं, पोटेशियम के तक। इसके बाद रुबिडियम और सीजियम और ये फ्रांसियम आपको याद करना है। 3 ठो परमाणु क्रम बड़े आराम से आप लोग याद करेंगे। और एक डीएम और यहाँ पर फैलो होता है कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि हम फर्स्ट ए में सिर्फ एक ग्रुप, ये वाला फर्स्ट ए ग्रुप देख रहे हैं ना, इसके भर अपन लोगों को परमाणु क्रमांक बन जाएंगे ना, तो सेकंड अपने आप बन जाएगा। क्योंकि देखो मैंने डेफिनेशन में पहले बताया है कि मेंडलीव ने जो अपनी आवर्त सारणी बनाई है वो परमाणु भार के बढ़ते क्रम में बनाई है। यहाँ से बाएं से जब हम दाएं चलेंगे तो परमाणु भार लगातार या परमाणु क्रमांक लगातार का क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है ना। तो ये फर्स्ट ए के अंतर्गत हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम ये तत्व आते हैं। अब यहाँ पर लिख सकते हैं हाइड्रोजन, यहाँ पर लिख सकते हैं लिथियम, यहाँ पर सोडियम भी लिख सकते हैं, यहाँ पोटेशियम, यहाँ रुबिडियम, यहाँ सीजियम, यहाँ फ्रांसियम, ये लिख सकते हैं अपने सहूलियत के लिए, सरलता के लिए, कि इसको सरल और बना सकते हैं। अब इन सारे एलिमेंटों को आप लोग देख रहे हैं, सारे एलिमेंटों को कैसे हम याद करें ताकि हमें बिल्कुल सरल हो जाए हमारे लिए। मैंने एक ट्रिक बताई थी वहाँ पर, इन सारे एलिमेंटों को एक ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं कि हा, ली, ना, की, हलीना की, रब से, लिखा है रब से फरियाद, हलीना की रब से फरियाद। एक हलीना नाम की लड़की है, मान लो, वो किससे फरियाद कर रही है, रब से फरियाद कर रही है। हा, ली, ना, की, रब से फरियाद। अब देखो मैच करके देखते हैं। हा से हो गया हाइड्रोजन, ली से हो गया लिथियम, ना से हो गया सोडियम, की से हो गया पोटेशियम, रब से हो गया रुबिडियम, से हो गया सीजियम और फरियाद से हो गया फ्रांसियम। हलीना की रब से फरियाद, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, ये सारे एलिमेंट फर्स्ट ए के अंतर्गत आते हैं। फर्स्ट ए का दूसरा नाम प्रथम समूह के तत्व है। अब थोड़ा सा इनको देखते हैं। लिमिटेशन अगर इनकी देखा जाए, अगर आपसे कोई पूछे कि सर इनकी लिमिटेशन क्या हो जाएगी, लिमिटेशन का मतलब होता है विशेषताएं। आप लोगों आपको विशेषता इनकी क्या होंगी, विशेषता इनकी देखो, सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर बनेगा विशेषताओं में, इन्हें प्रथम समूह के तत्व कहते हैं। एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हो जाएगा, प्रथम समूह के तत्वों को फर्स्ट ए के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट कैसे हो जाएगा इसका, तीसरा पॉइंट कुछ सम पॉइंट याद होने चाहिए। तीसरा पॉइंट इनका ये हो जाएगा कि प्रथम समूह के तत्वों की बाह्यतम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है। आपको कैसे पता होगा, जो भी प्रथम समूह के तत्व किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देखो, सबकी बाह्यतम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा। वो कैसे देखते हैं, जैसे हम लोग लिथियम की बात करें, एग्जाम्पल के तौर पर देखें लिथियम को, एग्जाम्पल जैसे लिथियम का देखा जाए, लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 है। अच्छा, मैंने आपको क्लास में बहुत पहले समझा, 10th में जिसने पढ़ा होगा, मैंने वहाँ समझाया है कि कैसे इलेक्ट्रॉन भरते हैं, के, एल, एम, एन और ओ के बेस पर। ये इतनी सेल होती हैं, 1 2 3 4 5 सेल होती हैं। इन सेलों के बेस के आधार पर हम इलेक्ट्रॉनों को भर सकते हैं। अर्थात के जो पहली सेल है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं, एल जो दूसरी है इसमें 8 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं, एम जो तीसरी है इसमें 18 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं, एन इसमें 32 डाल सकते हैं और ओ में हम 50 इलेक्ट्रॉनों को प्रवेश करा सकते हैं। इस रूल के अकॉर्डिंग अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो कभी भी गलत नहीं होने वाला है, ये बिल्कुल निश्चित मान के चलिए आप लोग। इसके अकॉर्डिंग ये जरूरी है, के, एल, एम, एन, ओ, ये जरूर कॉपी में आप लोग नोट कर लीजिए। कभी भी किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना हो, अभी देखो इंटर में आप लोग जो है स्टूडेंट हैं, 10th वाले स्टूडेंट जो भी है, फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट जो भी इस वीडियो को देखेंगे, मतलब उनको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना ही करना है। और 12th वाले बच्चों को तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखना पड़ेंगे, बहुत सारे। अब डी ब्लॉक में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना।
पी ब्लॉक में बहुत ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखाएंगे, हर एक में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यूज होगा, और एफ ब्लॉक भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर आधारित है, सब में करना पड़ता है। तो KLMNO ये 5 सेल, इस 5 सेल के आधार पर ही हम इलेक्ट्रॉनों को भरने का काम करते हैं। पहले के में 2 इलेक्ट्रॉन, L में 8 इलेक्ट्रॉन, दूसरी सेल है जी, दूसरी कक्षा, और M में हम 18, N में हम 32 और O में हम 50 इलेक्ट्रॉनों को डाल देते हैं। यदि हमारे पास किसी परमाणु का, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 3 है, मान लो इसका 3 है, अब छोटा परमाणु क्रमांक है बहुत, इसका 3 है, तो कैसे भरेंगे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे? K में हम 2 डाल सकते, 2 डाल दिए हमने रूल के अकॉर्डिंग। अब 3 तो परमाणु क्रमांक है, कितना इलेक्ट्रॉन बचा? 1 ही तो बचा, एक बात हम कक्षा में इसकी हो गया कि नहीं हो गया? अब 2 1 3, 3 किसका है? लिथियम का है। अब इसकी बात हम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है इसकी बात हम कक्षा में, तो बस किस समूह का एलिमेंट हो जाएगा? प्रथम समूह का एलिमेंट हो जाएगा। अब एक बात और यहाँ पर नोट में आप सब लोग याद कर सकते हैं इस बात को कि सर यहाँ पर एक बात और बताएंगे कि जिस तत्व की बात हम कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वह तत्व, उस तत्व की उतनी ही संयोजकता होती है। जैसे मान लो लिथियम की कोई संयोजकता पूछेगी, लिथियम की संयोजकता कितनी हो जाएगी? लिथियम प्रथम समूह का तत्व है, ये तो सबको पता है, प्रथम समूह का तत्व है क्योंकि इसकी बात हम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, प्रथम समूह का तत्व है, बट इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? अब मैंने आपको बताया, नोट में आप लोग सब लोग याद रखो कि जिस तत्व की बात हम कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वह उस तत्व की संयोजकता को भी व्यक्त करने का कार्य करते हैं। तो उस लिथियम की संयोजकता 1 हो जाएगी। अब दूसरा एग्जाम्पल देखो सब लोग, दूसरा एग्जाम्पल है जैसे सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है। अब कोई पूछे आपसे कि सोडियम किस समूह का एलिमेंट होगा और इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? बहुत ही जी क्वेश्चन कैसे बताएंगे? सोडियम का परमाणु क्रमांक 11, इस रूल के अकॉर्डिंग पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करो तो Na बराबर 11, तो कितना हो जाएगा? 2,8। रूल के अकॉर्डिंग हम 8 डाल सकते क्योंकि L में 8 की जगह है दूसरी सेल में। अब तीसरी में 18 की जगह है, बट अपने पास तो 1 इलेक्ट्रॉन बचा तो 1 डाल दिया, क्योंकि 1 क्यों जाएगा लास्ट में? क्योंकि सोडियम भी प्रथम समूह का एलिमेंट है, तो इसकी बात हम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन हो गया, जिससे इस बात की पुष्टि होती है कि सोडियम भी प्रथम समूह का एलिमेंट है। अब इसकी बैलेंसी की बात करेंगे, इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? तो सोडियम की संयोजकता भी 1 हो जाएगी क्योंकि इसकी बात हम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि बात हम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को देखकर हम उसका समूह ज्ञात कर सकते हैं, बात हम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को देखकर उसकी बैलेंसी को ज्ञात किया जा सकता है। ये देखो मैंने 2 एग्जाम्पल आपको समझाए कि लिथियम भी प्रथम समूह का एलिमेंट है और सोडियम भी प्रथम समूह का एलिमेंट है। क्यों? क्योंकि इनकी बात हम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है। आपको शायद ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप लोग लाइक ज़रूर करिएगा, मुझे और शक्ति मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी अच्छा कार्य करने के लिए आपके साथ। ओके, अब देखो ये प्रथम समूह हो गया, मैंने लिमिटेशन भी काफ़ी आपको हद तक बता दी। और दूसरा समूह देखें अब सेकेंड डे की भी देखो मैं यहाँ समझा देता हूँ आप लोगों को। सेकेंड डे जेलिक का सेकेंड डे को अपन लोग हिंदी भाषा में कहते हैं क्षारीय मृदा धातु। सेकेंड डे को क्षारीय मृदा धातु इंग्लिश में भी देख लीजिए, इसको बोलेंगे अपन लोग इंग्लिश में क्षार धातु को एल्कलाई मेटल, मैंने आपको पहले बताया है एल्कलाई मेटल, और इसको इंग्लिश में बोलेंगे एल्कलाई अर्थ मेटल। एल्कलाई अर्थ मेटल का मतलब होता है क्षारीय मृदा धातु। अच्छा, सेकंड ए मतलब हिंदी में नाम क्षारीय मृदा धातु। अच्छा, इसका दूसरा नेम क्या हो जाएगा? दूसरा नाम इसका हो जाएगा दूसरे समूह के तत्व, बिल्कुल शॉर्ट नाम हिंदी में है दूसरे समूह के तत्व। कभी कभी आप लोगों से कोई पूछे दूसरे समूह के तत्व क्या, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, दूसरे समूह के तत्व। ओके, समूह के तत्व ये लिखा हमने आपको, दूसरे समूह के तत्व। अब भैया देखो बात करनी है कि दूसरे समूह के तत्व किन्हें कहते हैं। अब सेकेंड डे का मतलब दूसरे समूह के तत्व कौन कौन से एलिमेंट आएंगे क्षारीय मृदा धातु के अंतर्गत? देखो जरा, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम Ra। बहुत आसान, इसको अपन लोग लिख भी सकते हैं। देखो हिंदी में भी लिख के यहाँ बता दूँ मैं आप लोगों को, प्रॉब्लम ना हो किसी को। देखो इसको बोलेंगे क्या? बेरिलियम। बेरिलियम है, बी मतलब बेरिलियम, Mg मतलब मैग्नीशियम, अच्छा Ca मतलब कैल्शियम, जो ढांटों और हड्डियों को मजबूत करने का कार्य करता है, मैंने आपको बताया था वहाँ पर। कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, इस स्ट्रोंशियम का उपयोग किस में करते हैं? मैंने क्लास में बताया, पटाखे और बारूद बनाने में इसका उपयोग करते हैं स्ट्रोंशियम। बेरियम, रंग बदलने के लिए इसका उपयोग करते हैं बेरियम का, है ना। और रेडियम,
रेडियम, ये रेडियम है, आर ए मतलब रेडियम। अब एटॉमिक नंबरों को देखो, मैंने कहा था, एक बात समझ लो, एटॉमिक नंबर आप लोग ऑटोमेटिक बनेंगे, मैंने इस वाले में समझाया था पहले वाले में। अब एटॉमिक नंबर कैसे निकालेंगे, इसका परमाणु क्रमांक कैसे हो जाएगा, हाइड्रोजन को छोड़ दो क्योंकि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है, सबसे छोटा एलिमेंट है। इसको प्रथम समूह में जो हाइड्रोजन है इसको अपन लोग डिस्कनेक्ट करके, अब लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना है, 3 है ना, ऑटोमेटिकली इसका कितना हो जाएगा बच्चों, 4 हो जाएगा। सोडियम का देखो कितना है, 11, इसका ऑटोमेटिक कितना हो गया, 12 हो गया। पोटेशियम का 19 है तो कितना हो जाएगा इसका, 20, एक बढ़ेगा। रुबिडियम का 37 है तो स्ट्रोंशियम कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा स्ट्रोंशियम का। देखो सिंपल सी बात, स्ट्रोंशियम का 38 हो जाएगा। सीजियम का 55 तो रेडियम कितना, बेरियम कितना हो जाएगा, 56। अच्छा, फिर इसका फ्रांसियम का 87 तो रेडियम का कितना, 88 हो गया। बस एक बढ़ाना है, दूसरे के भी परमाणु क्रमांक अपन लोगों को पता चल जाएंगे। अब दूसरे समूह के अंतर्गत अर्थात सेकंड ए क्षारीय मृदा धातुओं को दूसरे शब्दों में दूसरे समूह के तत्व कहते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, देखो गौर से, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। हिंदी में भी मैंने यहाँ पर लिखा है, वीडियो को रोकाकर हिंदी में भी आप लोग लिख सकते हैं। अब जरा इन एलिमेंटों को मैं याद करने की ट्रिक बता दूँ आपको। इन एलिमेंटों को, इतने थोड़ा टफ नेम है, इनको कैसे एकदम बिल्कुल मुँह जमा याद रख सकते हैं, कहीं भी जाएँ किसी भी चीज़ को करें, एक ट्रिक आपके दिमाग में होगी तो सारे एलिमेंट आपके पास होंगे। जैसे कैसे, बेटा, बेटा सबके पास, देखो बेटा मांगे कार, स्कूटर, बापे राजी। पिताजी से जैसे आप लोग पापा से मांग करें कि बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी। ऐसे कुछ जिद्दी बच्चे जो होते हैं वो कहते हैं हम पापा आप स्कूटी नहीं दिलाएंगे जब तक हम कोचिंग पढ़ने भी नहीं जाएंगे। तो वहाँ पर हमने एक ट्रिक बनाई है दूसरे समूह के एलिमेंटों में कि बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी। और पिताजी सोचते हैं कि भाई हमें कोचिंग तो पढ़वाना है, नहीं तो कमज़ोर हो जाएगा पढ़ने में, तो चलो हम तुम्हें दिला देते हैं स्कूटर। तो बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। इस ट्रिक बिल्कुल फैलो हो रही है इसके ऊपर, जस्ट बिल्कुल फैलो हो रही है। इसको आप लोग याद करके दूसरे समूह के एलिमेंटों को बड़े आराम से याद कर सकते हैं। अब बात वहीं आती है कि इन्हें दूसरे समूह के तत्व क्यों कहते हैं। इसका कारण देखो क्यों कहते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं क्यों कहते हैं। इन्हें दूसरे समूह के तत्व इसलिए कहते हैं क्योंकि जितने भी दूसरे समूह के तत्व हैं इनकी बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं, और जिन तत्वों की बाह्यतम कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं वह तत्व उस समूह का तत्व कहलाता है। मैंने आपको पहले बताया, अभी भी बताया। अब देखो इसी की रूल के अकॉर्डिंग, देखो जो लिखा ना, इसी रूल के अकॉर्डिंग अपन लोगों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दूसरे समूह के एलिमेंटों का भी कर देना है। कुछ नहीं, जैसे लिखा अपन लोगों ने बी बराबर कितना है परमाणु क्रमांक 4, बी बराबर 4 लिखा। अब इसी के अकॉर्डिंग करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो मैंने आपको पहले बताया, पहले मैं जो समझाया था। अच्छा, के में कितने इलेक्ट्रॉन डाल सकते, 2 डाल सकते। इसका बेरिलियम का परमाणु क्रमांक कितना है ओनली 4, तो 2 तो डाल दी हमने नियम के अनुसार। अब दूसरे में 8 बन सकते, बट अपने पास तो 2 ही है ना, तो लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। अब लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन बेरिलियम की किस बात की पुष्टि होती, जब लास्ट में बेरिलियम की बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है तो इस बात की पुष्टि होती है कि बेरिलियम किस समूह का एलिमेंट होगा, दूसरे समूह का एलिमेंट होगा। यहाँ पर मैं आप लोगों को लिमिटेशन बता रहा हूँ जैसे मैंने आपको प्रथम समूह में बताई थी। अब जैसे देखो मैग्नीशियम की हम लोग बात करें, Mg बराबर 12, मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12। अब ये कैसे पता करेंगे कि मैग्नीशियम दूसरे समूह का एलिमेंट है, बहुत आसान। इसी रूल के अकॉर्डिंग कर दो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8, देखो डाल सकते हैं 8 दूसरी में क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक 12 है। अब कितने बचे इसके साथ, देखो तीसरी में 18 डाल सकते थे, बट अब इसके पास तो 2 ही बचे, 8 2 10, 2 ही बचे ना। इसकी बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो मैग्नीशियम भी दूसरे समूह का एलिमेंट है। अब दूसरी बात जो आप लोगों को पता है वो लिमिटेशन में मैंने आपको वहाँ बताया, यहाँ भी सुन लो। संयोजकता की बात आती, दूसरी बात किसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, मैग्नीशियम की संयोजकता और बेरिलियम की संयोजकता 2-2 होगी क्योंकि इनकी बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है। बेरिलियम की बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी संयोजकता 2 होगी, और मैग्नीशियम की बाह्यतम कक्षा में भी 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी भी संयोजकता 2 हो जाएगी। ऑक्सीकरण संख्या दोनों की क्या हो जाएगी, +2 हो जाएगी ऑक्सीकरण संख्या, क्योंकि बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दोनों की ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी, +2 हो जाएगी। और प्रथम समूह में फर्स्ट 1 हो जाएगी, उसकी +1 होगी प्रथम समूह के एलिमेंटों की। तो ऐसे समूह और संयोजकता और ऑक्सीकरण संख्या को हम बड़े आराम से ज्ञात किया जा सकता है, ज्ञात कर सकते हैं। ये दूसरे समूह के एलिमेंट हैं। किसी को भी देखो जैसे हम आपको बता दें, मान लो कोई सा जज कर लें, जैसे हम लोग कैल्शियम को देख लें जरा एक बार। कैल्शियम बराबर Ca बराबर 20,
इसकी बाद हम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे भाई 2, रूल के अकॉर्डिंग चल रहे हैं 2,8 है, 8 है। अब हमने 18 क्यों नहीं डाले, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक 20 है, 8 2 10। अगर हम 18 डालते तो बहुत ज़्यादा परमाणु क्रमांक हो जाता, इतना अपने पास है नहीं, तो दोबारा से भी अपन लोग कितने डालेंगे 8 डालेंगे। 2,8,8, कितना बचा 2 बचा, 8 और 2 10 और 8 18 और 2 20। इसकी भी बात हम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, जिससे इस बात की पुष्टि होती है कि कैल्शियम भी दूसरे समूह का एलिमेंट है। इसकी भी संयोजकता 2 होगी, इसकी भी ऑक्सीजन संख्या 2 होगी और दूसरे समूह का एलिमेंट कहलाएगा। ओके, तो ये मैंने आप लोगों को आज बच्चों एस ब्लॉक एलिमेंट पूरा समझाया। जिसको जो प्रॉब्लम हुई हो, किसी को कोई बात कहना हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं आपको उसको भी सॉल्व करने के लिए तैयार हूँ। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।